जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भारत के मानचित्र के ऊपर बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट लोकेशन। कल आपने जो वीडियो देखा, जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें आपको लोकेशन किस प्रकार से भरनी है और साथ में कुछ 15-20 इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर भी बात है, वो हमने की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वो दिया हुआ है, आप जरूर पहले उसको देख लीजिएगा। आज फिर हम इंडिया मैप के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन और अभ्यास में ले लेते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाए। और उम्मीद करता हूं कल वाला आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। और अगर एक बार भी अगर आप ढंग से अभ्यास कर लेते हो, नक्शे के ऊपर भरकर देख लोगे, मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रश्न गलत होगा। आज हम इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को रख लेते हैं और कल फिर हम वर्ल्ड मैप की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा मध्य प्रदेश की दो जगह, एक है ग्वालियर और एक है इंदौर। तो अब आपको भरना है ग्वालियर। ये रहा भी इंडिया मैप। और बोर्ड परीक्षा में आपके मानचित्र किस प्रकार का आएगा, आपको पता है फिजिकल मैप आएगा, उसको भी आप अब यहां पर देख सकते हो भी। इस प्रकार का मानचित्र आपको मिलेगा और आप इसी के ऊपर अभ्यास है वो कर भी रहे हो। तो अभी मैंने क्या कहा भी, हमें क्या भरना है, ग्वालियर। और ग्वालियर कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो अब मध्य प्रदेश आपको पता है कहां पर है, ये लगभग यहां बीच से में है। तो हमें ग्वालियर कहां भरना है, तो देखिए यहां ये जो गुजरात वाला ये पहला जो मोड़ है, इसकी सीध में जाइए और लगभग इस दिल्ली के भी नीचे है, यहां पर आप बिंदी लगाएं और घेरा कर दें और लिख दे भाई ये रहा ग्वालियर। अब एक चीज देखिएगा, अब एक दो कमेंट की बात भी मैं यहां पर ले लेता हूं। अमन भार्गव है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर कोलकाता, हुगली, हावड़ा, हल्दिया क्या एक ही स्थान के ऊपर है। एक बात देखिएगा, ये इंडिया का इतना सा मैप हमने बनाया है। भारत तो 32 लाख से भी वर्ग किलोमीटर से भी अधिक बड़ा उसका एरिया है। यहां तो उसका एक प्रारूप मात्र है। तो यहां जब हमने बात किया था कोलकाता, हुगली, हावड़ा ये शब्द बोले थे, तो मैंने कहा था भी आप यहां पर ये लगा दीजिए बिंदी। अगर कोलकाता पूछे तो लिख देना कोलकाता, हल्दिया पूछे तो लिख देना हल्दिया, हावड़ा पूछे तो लिख देना हावड़ा। इसका मतलब ये नहीं है विभू से एक बिंदी के ऊपर, यानी इसका मतलब है इसके आसपास ही है। लेकिन क्योंकि हमें यहां सिर्फ आइडिया भरना होता है, अमन आप अच्छे से समझे, आइडिया भरना होता है, इसलिए मैंने ये कहा भी एक बिंदी लगाकर घेरा करके हमने फिक्स कर लिया। अगर हमसे कोलकाता पूछेगा तो हम यहीं बता देंगे, हल्दिया पूछेंगे तो यहीं पर बता देंगे, इससे ताकि आप मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया। अब आपको बिंदी को इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो। जैसे आप समझिए, मैंने कहा भी ग्वालियर कहां है, मैंने ये लोकेशन भर दी। अब आपने क्या किया, या मैं इसको और तरीके से भर दूं भी, यहां पर नहीं भरकर मैंने थोड़ा सा इधर करके ये बिंदी लगाई और अपने हिसाब से यहां भर दिया भी ये ग्वालियर है। इधर वाली पहली बिंदी को हटा देता हूं भाई। तो अब ग्वालियर यहां है। अब क्या है, एग्जामिनर देखेगा भी हाँ बच्चे ने लगभग सही भरा है, बस वो लगभग ही सही भरना है। एग्जैक्ट कोई स्केल लेकर फुट्टा लेकर नहीं भरना है। एक अंदाजों भर दियो भी यहां पर ये जगह इस प्रकार से है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्वालियर के बाद बात करूं इंदौर की, मध्य प्रदेश के अंदर ही है, इसके थोड़ा सा नीचे यहां पर हम भर देते हैं, ये रहा जी अपना इंदौर। अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट इसी सीध में हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने मध्य प्रदेश में भरा है ना लगभग, तो आपका ये सही है। तो दो मध्य प्रदेश की लोकेशन ग्वालियर और इंदौर, ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली हमने कल बता ही दिया था आपको, यहां पर ये अपनी दिल्ली है। इसके साथ साथ तीन अब यूपी वाली कंडीशन देख लें, एक है लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी कल आगरा आपनों ने भर लिया था। तो अब ये यहां पर ये है अपना यूपी और इधर है अपना बिहार। तो ये मोटा मोटा आइडिया इस प्रकार से सेट कर लो भी, ये अपना यूपी में है, यूपी है, और यहां पर हमने बिंदी लगाकर ये लिख दिया भाई लखनऊ, मैंने एल लिख दिया यहां पर।
आप पूरा नाम लिख दीजिए या जिस क्रम संख्या पर एबेसेड है या 1 2 3 4 पे होगा वो क्रम संख्या लिख दीजिए। ये रहा अपना लखनऊ, लखनऊ के नीचे थोड़ा सा साइड में इधर ये रहा अपना कानपुर, और इसके सीध में थोड़ा सा इधर ये रहा अपना वाराणसी। तो 3 आपको यूपी वाली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। अब एक चीज और समझ ले, फिर अमन आप भी समझ लीजिएगा, हो सकता है अमन ने प्रश्न पूछा, ऐसी जिज्ञासा बहुत से बच्चों के अंदर भी हो। जैसे अब मैं इसको यहां मिटा रहा हूं एक बार, कानपुर को और दूसरा वाराणसी को। अगर आपसे वाराणसी पूछ लिया और आपने थोड़ा इस लखनऊ के नीचे यही लगा दिया भी ये है मेरा वाराणसी, ये सही माना जाएगा, प्रतीकात्मक रूप से ये सही माना जाएगा। और एक बार फिर कह दूं, बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 इंडिया की लोकेशन पूछी जाएगी, आधे आधे नंबर की, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न इंडिया मैप का और 2 नंबर का ही वर्ल्ड मैप का आएगा। टोटल 4 लोकेशन पूछी जाएगी। और ज्यादातर बोर्ड परीक्षा के अंदर जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं वो बिल्कुल बहुत पास पास की लोकेशन नहीं पूछते, ज्यादातर इस प्रकार से पूछते हैं भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। एक कोई नॉर्थ की पूछ ली, एक कोई साउथ की, एक कोई पूर्व साइड या पश्चिम साइड की पूछ ली, या इतना डिफरेंस भी बच्चा आराम से उसको लोकेशन को अच्छे से उस मानचित्र के अंदर है वो भर सके। ये बिल्कुल पास पास की बहुत ही रेयर चांस होता है भी कोई आपसे पूछे। तो ये अपना यहां पर हो गया, अभी बात की कानपुर हो गया, और यहां पर हमने ये कह दिया ये अपना वाराणसी। तो ग्वालियर और इंदौर भर दिया मध्य प्रदेश का, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी ये यूपी की आपको ध्यान में रखनी है। अब चलें हम नागपुरी संतरा, टॉफी खाई है नहीं, नागपुरी संतरा खाई होगी। नागपुर कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। कल अपनों ने किया था अभी, ये रहा अपना मुंबई, और ये जो इलाका है यहां वाला ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर ही है नागपुर, और लगभग आप इंदौर वाली साइड में इधर मुंबई की सीध में अपना अंदाजा ही लगाना है। ये रहा अपना भाई नागपुर, हमने तो कह दिया यहां पर नागपुर है, और एग्जामिनर साहब को मानना भी पड़ेगा भी आपने यहां नागपुर लिखा है ना, ये नागपुर ही है यहां पर। तो एक ये मुंबई, और कल इधर अरब सागर के अंदर हमने मुंबई हाई भी कर लिया था। तो ये नागपुर महाराष्ट्र का, ये और ध्यान रख ले। अब लगे हाथ हम तेलंगाना की शेयर भी कर लेते हैं, और हैदराबाद नागपुर के नीचे थोड़ा सा करते हुए और इसकी सीध सी कर लें आप, और ये रहा आपका हैदराबाद। तो ये तेलंगाना के अंदर है, हैदराबाद भी हो गया। तो ग्वालियर, इंदौर, मैं बार बार थोड़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ग्वालियर, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी यूपी में, और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आ गया, और हैदराबाद है ये तेलंगाना में, यानी इसके नीचे आ गया। और इसी के साथ साथ अब हम रुक करें दक्षिणी भारत की तरफ, और 2 लोकेशन ले लेते हैं, एक बेंगलुरु और एक मैसूर। बेंगलुरु और मैसूर दोनों ही कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। तो बस जहां आपने कल यहां पर हमने चेन्नई लिखा था, इसकी सीध में यहां बीच में से ये रहा अपना बेंगलुरु, और बेंगलुरु के पास में ही ये रहा अपना मैसूर। तो बेंगलुरु और मैसूर ये ध्यान रखिएगा। याद कीजिए कल अपने ने ये कहा था यहां पर ये कोच्चि है भाई, कोच्चि बंदरगाह है। यहां पर हमने बात की थी, आपने अगर बंदरगाह वाले में देखा होगा, ये है कांडला, इस पहले घेरे के अंदर ये कांडला हो गया, ये मुंबई हो गया। फिर एक गोवा वाला याद है, मार्मो गोवा, मार्मो गोवा, तो ये हो गया मार्मो गोवा। बस मुंबई से थोड़ा सा नीचे करके लिख दे, और उसके बाद में मंगलुरु कर दे, मंगलुरु बेंगलुरु की सीध में ही हो गया। तो इस हिसाब से आप देखें 5 बंदरगाह भी हमने पश्चिमी साइड में सल्टा दिए। एक ये हो गया कौन सा? कांडला, मुंबई हो गया, मार्मो गोवा हो गया गोवा के अंदर, और ये हो गया मंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और ये केरल के अंदर हो गया अपना कोच्चि। और यहां पर हमने क्या किया? बेंगलुरु और मैसूर, बेंगलुरु और मैसूर आसपास ही है। बस कुल मिला के दक्षिणी भारत में है, तो दक्षिणी भारत में भरना है, ये ध्यान रख लीजिएगा भी। कहीं ये नहीं हो भी आप बेंगलुरु यहां नागपुर की जगह लिख रहे हो, तो फिर एग्जामिनर कहां से नंबर देगा? आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुंबई आपको पता है समुद्र तट के ऊपर है, और आप यहां नागपुर के पास मुंबई भर रहे हो, तो आप खुद देख लो, आप कॉपी जांचोगे तो क्या नंबर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो खुद आप टीचर बनकर ये सोचें भी हाँ मुझे किस प्रकार से लोकेशन भरनी है ताकि मैं बच्चे का सही मान लूं। और हमेशा ज्यादातर टीचर का यही रहता है भी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश की जाती है, इसलिए घबराएं नहीं, बड़ा इंजॉय करते हुए इनको है आपको तैयार करना है। अब ये अपना इधर पूर्व वाले बंदरगाह भी देख लेते हैं साथ में। तो कल अपनों ने कर लिया था चेन्नई, एक यहां पर और है श्रीलंका के पास।
आपको जो मैप मिलेगा ना, यहां पर ये श्रीलंका जो देश है वो भी वहां पर बना हुआ मिलेगा, उसको इंडिया मत बना देना। तो ये यहां पर है तूतीकोरन बंदरगाह। उसके बाद में अपना हो गया चेन्नई हो गया। उसके बाद में यहां इस पहले मोड़ के पास यहां पर ये हो गया अपना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। थोड़ा सा आगे चलेंगे इस घेरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये थोड़ा सा मोड़ नीचे मिलेगा ना, यहां पर ये पाराद्वीप है, ये विशाखापट्टनम है, ये पाराद्वीप है उड़ीसा के अंदर। और साथ में ही उड़ीसा के अंदर उसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर, वो भी यही पाराद्वीप, ये बिल्कुल समुद्र तट पे हो गया और भुवनेश्वर थोड़ा सा पीछे हो गया। तो पाराद्वीप और भुवनेश्वर ये उड़ीसा के अंदर हो गया, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया। तो देखिएगा तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पाराद्वीप, और ये अपना कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया, ये अपने पूर्वी साइड के बंदरगाह भी साथ में ही सल्ट गए भाई। अब और क्या रह गया, दिल्ली हो गया। एक श्रीनगर जरूर ध्यान रख लें, ये जो पहला यहां वाला जो मोड़ है ना, ये देखें इसके पास ही यहां पर ये लीजिए भी, ये रहा भारत का सिरमौर श्रीनगर। अब आपको याद आ रहा होगा, उत्तर से दक्षिणी कॉरिडोर याद आ रहा होगा, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना याद आ रही होगी सड़क परिवहन में, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता से, और फिर वापिस ये दिल्ली से। तो 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कितनी है लंबाई देख लीजिएगा, पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है उसकी लंबाई कितनी है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है किन 2 शहरों को जोड़ता है और उनकी लंबाई कितनी है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरिकल रूप से ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब गुवाहाटी पूर्वोत्तर के अंदर, कल डिगबोई बताया था, एक और देख लीजिएगा, गुवाहाटी असम की राजधानी गुवाहाटी, यहां ये जो मोड़ है बस इसके ऊपर यहां भर दीजिएगा, ये हो गया गुवाहाटी। कल बरौनी भी पढ़ा था, बरौनी का है बिहार में, बस यहां कहीं लिखकर बस ठीक है बी बरौनी लगा दिया, ये अपना हो गया अभी। तो आप थोड़ा सा इनको भी लोकेशंस को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इजीली आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा गौर करना है, 2-3 बार, किसी बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो 2-3 बार अभ्यास कर ले। एक बार फिर रिवाइज करता हूं, फिर 5-7 लोकेशन जो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर भी बात कर लेता हूं। तो पहले जैसे पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग पहला बात करिए आप मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2 है, ग्वालियर और इंदौर। फिर हम यूपी की तरफ गए, एक लखनऊ है, एक कानपुर है और एक वाराणसी है, और ऊपर दिल्ली आ गया। फिर ये आ गया इसके नीचे नागपुर महाराष्ट्र, फिर हैदराबाद। कुछ नहीं तो आप ये ध्यान रख लेना, दिल्ली, दिल्ली के नीचे ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे इंदौर, इंदौर के नीचे नागपुर, नागपुर के नीचे हैदराबाद। ये ध्यान रख ले। बस ये जो गुजरात वाला ये जो मोड़ है, इससे कितने ऊपर रखने हैं कितने नीचे रखने हैं, जरूर नहीं बिंदी आप एग्जैक्ट लगाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर। मैं बार बार कह रहा हूं ये बिंदी वाले पंगे में मत पड़ जाना। और फिर भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो कल मैंने क्या बताया था, वीडियो को सुन लेना अच्छे से भी। आपको ये अभी, हाँ भाई ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नागपुर है, ये तो मेरे याद है। अब मैं क्या करूं, मेरे यार याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कहां है, मेरा तो दिमाग का दही हो गया। अरे क्यों टेंशन लेते हो, सॉल्यूशन ढूंढो ना। प्रॉब्लम तो बहुत है, प्रॉब्लम किसके नहीं है इस जीवन में, प्रॉब्लम का रोना रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशन। अब हमें नहीं पता भी कहां करूं, तो ले भैया हमें ये तो पता है ना, ये महाराष्ट्र एक भूगोल के विद्यार्थी को राज्य तो पता होते ही है मोटे मोटे। तो लो भाई आपने मोटा मोटा अक्षरा में लिख दियो नागपुर। अब बिंगी बिंदी कट लगानी है, वो एग्जामिनर जाने लगावे तो ठीक, ना लगावे तो ठीक, आपका गलत नहीं करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यानी आपने नागपुर लिख दिया, कहीं कोई बिंदली नहीं लगाई, ये सही माना जाएगा। बिंदी लगा दो तो इसका मतलब आपको एग्जैक्ट और पता है। तो हमने अभी यहाँ का भी ठीक है, ये अपना यहाँ नागपुर हो गया, तो थोड़ा सा गौर करना है। फिर हमने यहाँ साउथ में भी आ गए थे, बेंगलुरु आ गया और मैसूर आ गया। फिर इधर भुवनेश्वर की बात कर ली, उधर गुवाहाटी की भी हमने बात कर ली थी, और बाकी कल वाले ही हैं और पतन है। कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मार्मोगोवा हो गया, मंगलुरु हो गया, बंगलुरु के सीध में ही। फिर कोची हो गया, इधर तूतीकोरन हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया, और कोलकाता के पास ही यहीं पर है हल्दिया हो गया। तो ये लोकेशन, और ऊपर श्रीनगर हो गया अभी, देश का सिरमौर ताज। ये बात हुई क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं भैया। अब हम, आपने देखा है ना, अपने निर्माण उद्योग वाला चैप्टर किया इंडिया वाला, तो उसके अंदर आपने एक महत्वपूर्ण बात पढ़ी है, लो इस्पात
के प्रमुख केंद्र, वैसे इंपॉर्टेंट है वो तो 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के प्रश्न के लिए। तो क्या क्यों ना हम उनकी लोकेशन है उनको भी अच्छे से समझ लें, भी कौन कौन से प्रमुख जो जगह है उनको कहां पर हमें प्रदर्शित करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले लो इस्पात उद्योग में मैं बात कर रहा हूं भिलाई की। अब भिलाई कहाँ है? अब भले ही वो मानचित्र पे आपको पूछे नहीं पूछे, लेकिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों ही काम एक साथ कर ले, मानचित्र पर भी थोड़ा देख लें और कुछ उसका रिवीजन भी कर ले। अब कई कमेंट ऐसे भी आए थे, मेरे याद आ गए कि सर हमें इंडिया का मैप अच्छे से नहीं बनाना आता। देखिए, नहीं आ रहा तो आगे अभ्यास कर लेना, अब माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये मैप बनाना नहीं है, वहां पर आपको तो वहां पर रेडीमेड मिलेगा, पेपर के लास्ट में मिलेगा, उसके अंदर लोकेशन भरनी है, काट के उसको कॉपी के साथ अटैच करवानी है, और वो अपने आप ही वहां जो ड्यूटी देने वाले एग्जामिनर है वो सब है वो क्लियर कर देंगे। कंफ्यूजन आपका वाजिब है, क्योंकि आपको लगता है भी पेपर में तो, क्योंकि आपने कोई पुराना पेपर देखा होगा उसमें तो मैप दिए हुए नहीं है, मैप साथ में अटैच आता है, बाद में उसको कट करके पेपर के साथ जुड़ा आता है, कट करके कॉपी के साथ अटैच करते हैं। क्योंकि आप में से अब ज्यादातर वही बच्चे हैं जो राजस्थान के अंदर, क्योंकि कोविड वाला बैच है, आपको कहा जाता है, जैसे बुरा मत मानना, क्योंकि आपने 10वीं बोर्ड परीक्षा दी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये अभी पहला बोर्ड का पेपर है, तो शुभकामनाएं। और फर्स्ट टाइम में ही एंजॉय करना है अपने को, तो अपने लिए तो पहला, और यही स्कूली एजुकेशन का तो पहला बोर्ड मान लो और लास्ट बोर्ड मान लो, एंजॉय करना है। तो भिलाई भरना है। अब भिलाई कहाँ है? आपको बार बार अभ्यास करा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब भैया ये रहा, मैं तो एक आइडिया रखता हूं, देखिएगा मैं भी लोकेशन, ये नहीं मैं आपसे कोई हटके हूं, मैं भी कोई तुकबंदी करता हूं, आप भी देख लें। जैसे एक तो मैं गुजरात के इधर वाले इन दोनों पूंछ का मोड़ का ध्यान रखता हूं, कौन कितना ऊपर है। एक जैसे इधर वाली ये मोड़ हो गई, ये मोड़ हो गई, और एक यहां वाले ये मोड़ हो गए, तो 3-4 चीजें ध्यान में रखता हूं जब अभ्यास करता हूं। आपके पास अगर ये अभ्यास कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अंदाजा सिस्टम लागू कर दे। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, तो लीजिए ये गुजरात वाले ये पूछ लेता हूं, और लगभग मोटा मोटा यहां पर मैंने कह दिया ये रहा अपना छत्तीसगढ़, और यहां पर है भिलाई। तो अब साथ में ये भी ध्यान रख ले, भिलाई लो इस्पात उद्योग है वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और लगे हाथ ये भी भिलाई वाला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ये संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब इसके पास ही इधर आप आएंगे इस वाली साइड में, तो यहां पर आपको मिलेगा राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला कहां है? उड़ीसा के अंदर है। राउरकेला कहां है? उड़ीसा के अंदर। और किस देश के सहयोग से? जर्मनी के। ये रूस के सहयोग से राउरकेला वाला लो इस्पात संयंत्र है, ये जर्मनी के। अब हम झारखंड की तरफ रुख करते हैं और 2 लोकेशन समझते हैं। एक है बोकारो, तो ये यहां पर बिहार के नीचे यहां पर झारखंड है, तो एक तो ये लगा दिया भी, ये रहा बोकारो, और बोकारो के नीचे ही थोड़ा सा ये कर दें जमशेदपुर। जमशेदपुर टिस्को सुना है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, जो स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर, ये दोनों ही बोकारो और जमशेदपुर। जमशेदपुर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का है, बोकारो है ये भी झारखंड के अंदर है और रूस के सहयोग से। और बार बार मैं कहता हूं, बी भिलाई और बी बोकारो दोनों ही, बी है वो रूस की है, दोनों बी रूस की है, तो दोनों रूस के सहयोग से स्थापित है। उसके बाद में यहां ये अपना पश्चिम बंगाल आ गया पास में, तो यहां पर ये है अपना दुर्गापुर, और किस देश के सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो साथ में हमने लोकेशन भी देख ली और साथ में इनका थोड़ा सा रिवीजन है वो भी हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूं सब चीजें क्लियर हो रही होगी। अभ्यास जरूरी है। अभी आपके पास जो जितना टाइम बचा हुआ है, 4-5 दिन का टाइम है, बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के, बस मस्ती से जितना पढ़ने का मन करे उतना पढ़ें, जबरदस्ती नहीं करें। कई बच्चे क्या करते हैं, बस मुझे तो 16 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। अरे पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी करना है। जितने टाइम पढ़ने का मन किया पढ़ लो, उसके बाद में यूं है ना, फालतू अननेसेसरी चीजों के साथ फोन पर माथापच्ची नहीं करें। आप घूम ले, रेस्ट कर ले, नींद मार लें, फिर जब पढ़ने का मन किया वो पढ़ ले। आपने देखा होगा अक्सर मैं ज्यादातर ऐसे नहीं वीडियो बनाता भी, हाँ कौन सा टाइम पढ़ने के लिए बढ़िया है, किस टाइम पढ़ना चाहिए, और ज्योग्राफी का पेपर वायरल हो गया है, पेपर इसमें से ही आएगा। इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। आपको जो टाइम सूटेबल लगे, मैं जैसे मेरी बात करूं तो मुझे याद नहीं मैं कभी सुबह जल्दी उठकर पढ़ा हूं क्या,
नहीं पढ़ा जाता। भैया सुबह वाली प्यारी सी नींद तो लेता हूँ, हाँ रात को लेट तक पढ़ लेता हूँ। तो हर बच्चे का अपना अपना तरीका है, आप अपने तरीके से पढ़िए, जो टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम पढ़िए, जितना टाइम आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है उतना टाइम पढ़िए, बीच बीच में ब्रेक देते रहें। किसी की भी कंसंट्रेशन 2-2, 3-3 घंटे नहीं होती, इसलिए हर 40-50 मिनट या घंटे के बाद में छोटे छोटे ब्रेक लेकर है वो पढ़ते रहें, क्योंकि ये माइंड थकता है। कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा आप नींद मारे खर्राटे मारे वहां पर, आप चाहिए 5-7 मिनट आंखें बंद कर ले, आंखें थकती है भाई, तो मानसिक रूप से थकान आपको नहीं हो, इसलिए अपनी आंखों को भी रेस्ट है वो आपको देना है। तो अपने तरीके से पढ़िएगा, किसी के ज्ञान के ऊपर मत जाइएगा, जो आपको अच्छा लग रहा है वो टाइमिंग सबसे बेस्ट है, वो टाइम आवर, कोई घड़ी देखकर मत पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 4 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, आप जितने टाइम पढ़े उतने टाइम आप कंसंट्रेट थे क्या, एकाग्र होकर आपने पढ़ा, बस उसको आत्मसात करना है। आप रेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम आप रिवीजन कर सकते हो माइंड में भी, ठीक है वो पर्सन आयो तो मैं यहाँ करके आप बात यहाँ लिख लूंगा, इतनी ये बात है। बड़े वाले जो प्रश्न हैं, बड़े वाले प्रश्नों में आप मेन हेडिंग को विशेष ध्यान रखिए। अब जिस किसी बच्चे को लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो यार उनकी एक आधी लाइन तो देख लो, अपनी भाषा में देख लो, सेट कर लो, भैया वो पॉइंट है मैं यहाँ लिखूंगा और इस हिसाब से मैं इसका आंसर है वो सेट कर दूंगा। जरूरी नहीं आप किताबी भाषा लिखें, आप अपने तरीके से जो आपको बेस्ट लगता है वो प्रयास आपको करना है। तो चलिएगा फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, घबराइएगा नहीं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को हम जीत लेंगे, क्योंकि हमें डरना नहीं आता, हम उस एग्जाम को डराने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।